हाफिज ड्रामा का एपिसोड 40 ख़त्म हो चुका है और इसके दो रिकैप्स भी मैं दे चुका हूँ। ये रिकैप इसके इन अ सेंस इमोशनल बैकग्राउंड के बारे में, शुरू से लेकर अब तक, फर्स्ट एपिसोड से अब तक ये ड्रामा सस्पेंस पर, सारा ड्रामा शायद, हर ड्रामा शायद सस्पेंस पर चलता है। डिले टैक्टिक्स होते हैं उसमें, हाउ टू डिले समथिंग इम्पोर्टेंट सो दैट द व्यूअर्स बंधे हुए बैठे रहें। तो इस ड्रामा में भी दूसरे बहुत से ड्रामा की तरह डिले टैक्टिक्स दिए गए हैं और सस्पेंस कुछ कुछ मामलात में डिले टैक्टिक्स दिए गए हैं और कुछ में सस्पेंस को मुलोज़े खातर रखा गया, यानी एडवांटेज और इस्तेमाल किया गया। तो अभी तक अगर हम एक मुख्तसर सा जायजा लें तो जो कुछ भी चीज़ें शुरू पहले एपिसोड में थी वो अभी तक मौजूद हैं। 40 एपिसोड्स गुजरने के बाद भी वो चीज़ें मौजूद हैं। मसलन पारस और जवार का रिलेशनशिप क्या सूरत इख्तियार करेगा, वो पहले एपिसोड से लेकर, बिकॉज ही वॉज अ बॉडी गार्ड एंड पारस वाज अ मैडम, तो क्या सूरत इख्तियार करेगा उनकी नज़रों ही नज़रों में, उनकी बातों से। जब पारस ने पहली बार कहा था कि वो इस किस्म का इंसान है जिन्हें जो गलत काम, जो कोई गलत बात बर्दाश्त नहीं करते, तो ये इस तरह की बातें शुरू से ही हम सुन रहे हैं कि पारस के अंदर उसके लिए कुछ फीलिंग्स हैं और कम से कम हो सकता है वो बुरा ना बनाती हो उसका, और बैड फीलिंग्स ना हो उसके खिलाफ। तो ये जो रिलेशनशिप पारस और जवार का, ये शुरू से पेंडिंग है और इम्पेंडिंग है, होवरिंग है, ये मंडला रहा है हमारे सड़ों पे। तो ये लास्ट एपिसोड तक चलेगा हमें, क्योंकि सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि इनका रिलेशन क्या बनेगा, इनके रिलेशन का। तो इन्हीं के गिर्द सारे दूसरे रिलेशन घूम रहे हैं, इन्हीं के डिसीजन पर जवार बख्त के बाप का डिसीजन जमाल अब्दुल के साथ पेंडिंग है और इन्हीं के डिसीजन पर अब रेशम का डिसीजन भी पेंडिंग है। और जो एक पेंडिंग नहीं था इनके डिसीजन पर, वो आराम से निकल गया, वो था मरियम और आदिल का शादी, या तो उनका ताल्लुक तो नहीं था, शादी थी, तो वो आराम से निकल गया उसमें। बाकी कोई करेक्टर जो इसमें आया है इस प्ले में, वो निकल नहीं सका क्योंकि वो इन पर डिपेंड कर रहे हैं। और ये मेन सस्पेंस है कि इनका ताल्लुक क्या बनेगा। मीर मीर बेजाद के सारे जो डिसीजंस हैं वो इन्हीं पर डिपेंड कर रहे हैं और उनकी दुश्मनियाँ और उनका जो डेरेदारियाँ हैं वो सारी इन्हीं पर डिपेंड कर रहे हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है पारस और जवार का, ये थ्रू आउट एक सस्पेंस में रखा गया है और क्लियर नहीं होने दिया गया और अभी भी क्लियर नहीं होने दिया जा रहा। अच्छा, आफताब का क्या बनेगा, नोबडी नोज। एंड क्या होगा, तो वी कांट प्रेडिक्ट अबाउट इट। हर चीज अंडर द प्रेडिक्शन है, बट वी आर नॉट श्योर। हमें राइटर ने और डायरेक्टर ने एतमाद में नहीं लिया, अगरचे राइटर और डायरेक्टर ने हर चीज, हर प्लान हमारे सामने रखा है और इनसाइड द कैरेक्टर्स किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन व्यूअर्स को सब पता है। तो हालांकि राइटर और डायरेक्टर ने बहुत से डायलॉग्स ओपन नहीं किए व्यूअर्स के सामने भी। तो ये एक ऐसी टेक्निक है जो व्यूअर्स के अंदर सस्पेंस क्रिएट करती है। कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स एक दूसरे से गाफिल हैं लेकिन व्यूअर को पता है। अच्छा, कैरेक्टर्स को पता है एक दूसरे का लेकिन व्यूअर्स को नहीं पता कुछ बातों का। तो इस तरह एक ऐसा सस्पेंस क्रिएट किया गया है जो
ड्रामे को आगे से आगे ले जा रहा है और अभी तक वो चल रहा है और डोमिनेंट फीचर ड्रामे का वही है। अच्छा, इसी को प्लॉट कहते हैं, प्लॉट कंस्ट्रक्शन कहते हैं कि ड्रामे की जो बुनियाद की गई है, कौन सा इवेंट किसके बाद आएगा, कौन सा इवेंट किसके साथ कितना जुड़ा हुआ दिखाया जाएगा, ये सारी चीज़ें भी इसी पर डिपेंड कर रही हैं। और ये बहुत बड़ी खूबसूरती होती है ड्रामे की। जब प्लॉट कंस्ट्रक्ट करते हैं तो मुख्तलिफ राइटर्स का मुख्तलिफ तरीका होता है। कुछ राइटर्स का तरीका ये है कि वो कैलेंडर सामने रखते हैं और वो महीनों और तारीखों के हिसाब से प्लॉट कंस्ट्रक्ट करते हैं कि ड्रामा यहाँ से शुरू होगा, इस ड्रामे की 3 साल ड्यूरेशन होगी। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जवार के पहली बार मीर behzad को मिलने से लेकर अब तक कितने महीने गुजरे हैं, तो इस दौरान क्या क्या हुआ है। तो इस दौरान उसका ऑपरेशन हुआ है जवार के बाप का, पारस का एक अगवा हुआ है, पारस का 2 अगवा हुआ है, पारस पर हमला हुआ है, पारस इस तरह सारे मामला ज़ाहिर है पारस के गिर्द घूम रहे हैं। वेरी वेरी सेंट्रल करेक्टर। मीर behzad की दुश्मनी है, पारस की बेवकूफ़ी है, पारस की हटदर्मी है, पारस की सरकशी है, नाफरमानी है। ऑल दीज थिंग्स टुगेदर, all these things together create a very very profound एक सस्पेंस इसके दरमियान पैदा होता। बहरहाल मैं इस सस्पेंस वाले जो टॉपिक है इसको मैं अभी यहाँ वाइंड अप करता हूँ और इसका दूसरा हिस्सा मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको लेकर चलता हूँ। मुझे डर है कि बत्ती न चली जाए। तो थैंक यू सो मच व्यूअर्स। अल्लाह। अच्छा, तो व्यूअर्स बारिश शुरू हो गई थी और वो उम्मीद थी कि खौफ है, उम्मीद क्या, खौफ है कि लाइट ना चली जाए। तो मैं वो इतनी लंबी वीडियो लेके नहीं जाना चाहता कि 14-15 मिनट तक। तो हालांकि बातें इसमें और भी करने वाली, तो मैंने कहा चलो इसको स्टॉप करते हैं, 5-5 6-6 मिनट्स की वो वीडियो बनाता हूँ। हालांकि जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं होती, लेकिन अब बारिश का भी तो ख्याल रखना है। अगर इतनी ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाए तो दुख बड़ा होता है, तो ज़ाया हो जाए। तो अब पता चले जाए 14 मिनट आपने रिकॉर्डिंग की हुई है वो ज़ाया हो जाए। एनीवे व्यूअर्स, तो हम बात कर रहे थे सस्पेंस के, एलिमेंट ऑफ सस्पेंस के। तो हर चीज़ सस्पेंस के मुताबिक सस्पेंस में पेंडिंग कर रखी है। सबसे बड़े जो चीज़ पेंडिंग की हुई है वो पारस और जवार के रिलेशनशिप की नौयत है। उनका कोई अभी तक हमें समझ नहीं आई कि रिलेशनशिप तो चलो किसी हद तक क्लियर हो गया है, उन्होंने एक दूसरे को बता भी दिया, एक दूसरे के सामने ओपन भी हो गए हैं कि क्या फीलिंग्स हैं और क्यों हैं और क्या इनका बनेगा। लेकिन आगे इनका रिलेशनशिप क्या सूरत इख्तियार करता है क्या, वो हमें अभी तक नहीं कुछ पता। तो इनके रिलेशनशिप के साथ ही अब एक और रिलेशनशिप मिल गया है और वो है हारून का रिलेशनशिप। और हारून को भी इन्होंने इतना वो जितना जितना रेशम को इन्होंने एग्रेसिव दिखाया उतना ही हारून को कूल दिखाया। और अब उसकी जो कूल नेचर है उसकी वजह से हमें वो उतना ही अहम लगने लगा है जितना हमें रेशन अपनी एग्रेसिव नेचर की वजह से महसूस होती है कि अब इसका क्या बनेगा। जितनी वो इमोशनल है अब उसका क्या बनेगा, हम उसके साथ कोई ट्रेजेडी होती हुई नहीं देख सकते। तो अब हारून जितना पैसिव है, पैसिव तो नहीं कह सकते, जितना वो कूल है और जितना वो दिखाया कि बड़ा ठंडे मिजाज का और खुश मजाज भी है और उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छी है। तो हम ये भी नहीं चाहते कि उसके साथ कोई ज्यादती और उसकी फीलिंग्स हर्ट हो। तो ये दोनों करेक्टर जो है ना अब हमारे सामने आ गए हैं, पहले एक था तो अब 2 हो गए। तो अब इनके साथ क्या बनेगा, इनके रिलेशंस का, इनकी फीलिंग्स का क्या होगा, वो भी हमें कुछ समझ नहीं लग रहे। तो वो भी पेंडिंग है, वो भी पेंडिंग है और हॉवरिंग है, इम्पेंडिंग है, मंडला रहा है हमारे सरों पे। क्या बनेगा इनका। फिर जो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं 2-3 या कुछ और, उनका भी हमें अंदाजा नहीं है अभी तक। वो उनमें से कोई भी ना मारा गया, ना एक मारा गया, हाँ, लेकिन बाकी जो है वो भी
क्या बनेगा उनका अभी हमारे सामने क्लियर नहीं है। वी आर वॉचिंग एपिसोड 40, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि वहाब दुरानी का क्या बनेगा। वहाब दुरानी जेल में है, क्या वो आफ्ताब के साथ साजबाज करके जेल से बाहर आ जाएगा, लेकिन शायद उसको इतना टाइम ना मिले। और क्या आफ्ताब जो है वो वहाब दुरानी को फैसिलिटेट करेगा जेल से बाहर आने में, किसी तरीके से कोई वो ले ले अपना खून बहा ले ले या इस तरह की कोई चीज़ कर ले, तो क्या उसके ज़रिए आफ्ताब कोई चाल चलने की कोशिश करेगा। और उसकी माँ का क्या बनेगा, क्या वो वाकई अपने बेटे को बचाने में कामयाब हो जाएगी जो जिनसे वो बचाना चाहती है तकलीफ और मसाइब और इस तरह के खतरात में पड़ने से। तो क्या वो बचाने में कामयाब हो जाएगी। क्या मीर बाजाद वहाब दुरानी को जेल में रखने पर कंट्रोल हासिल कर लेगा, क्या गजनवी उसकी मदद करेगा कि वो वहाब दुरानी को हर सूरत में जेल में रखे और उसका केस ख़त्म ना हो। तो क्या मीर बहजाद पारस का रिश्ता जवार से करने में कामयाब हो जाएगा या हारून से करेगा। क्या जवार का बाप जवार को पारस से बयाने में माइल हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। और क्या हारून और रेशम आपस में कोई रिश्ता बना सकेंगे, क्या बनेगा इन दोनों का। तो ये सारे क्वेश्चंस अभी तक उसी तरह हैं, सारे क्वेश्चंस अभी तक उसी तरह हैं। तो ड्रामे में जो मोटिव इस्तेमाल हुए हैं वो भी हमने कंसिडर किया था कि वो भी उसी तरह हैं। और सस्पेंस के एलिमेंट्स को कम करने के लिए डिले के टैक्टिक्स अगर यूज़ किए गए हैं तो उन्होंने भी सस्पेंस को और ज़्यादा इंक्रीज किया। क्या होगा आगे, कोई रीडर किसी एपिसोड के एंड पर ये महसूस किए बगैर नहीं रह सका कि आगे क्या होगा। और यही शायद मकसद होता है राइटर और डायरेक्टर का, एंगेज करने का व्यूअर्स को अगले एपिसोड तक। और इसमें बहुत सी एलिमेंट्स हैं जो लोगों की ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट तो मोहब्बत में होती है कि मोहब्बत के सीन्स को, और मोहब्बत का क्या बनेगा, दुश्मनी का क्या बनेगा, बीमारी का क्या बनेगा, ये जो चीज़ें साथ में आती हैं इसका हमें कोई इतना एज ए व्यूअर कोई इतनी दिलचस्पी नहीं होती। तो इस वक्त भी जो व्यूअर्स की कैफियत है, कंडीशन है, वो ये है कि क्या ये जो रिलेशनशिप है मोहब्बत के, क्या ये कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, मीर बहजाद की दुश्मनी कामयाब होगी या नाकाम होगी, क्या जवार वहाब दुरानी की दुश्मनी कामयाब होगी या नाकाम होगी। क्या आफ्ताब ने जो कहा है कि जवार उसको ले भागा है और प्रिंसेस वहाँ इंटीरियर में मज़े कर रही है, तो क्या ये सारा कुछ है वो वहाब दुरानी का खून उबालने के लिए और उसका जेल तोड़कर बाहर आने और जवार को मारने की कोशिश करने पर उकसाएगा। हमें इसमें कोई इतनी ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है जितनी इस बात में दिलचस्पी है कि क्या पारस और जवार की शादी होगी, क्या रेशम और जवार की शादी होगी, क्या हारून और पारस की शादी होगी। हमें असल में मोहब्बत के रिलेशनशिप्स में ज़्यादा दिलचस्पी होती है एज ए व्यूअर, और हम ड्रामे को मोहब्बत के रिलेशनशिप में देखते हैं। और ड्रामा शायद लिखा भी मोहब्बत के रिलेशनशिप पर जाता है, लेकिन अब टाइम जो दरमियान का है उसे गुजारने के लिए, रिलीफ देने के लिए कि राइटर को व्यूअर को कुछ थोड़ी देर के लिए दूसरी फीलिंग्स का एक्सपीरियंस हो ताकि दोबारा वो मोहब्बत की फीलिंग्स को आए तो उसे अच्छी लगे। अगर कंटिन्यूस मोहब्बत की फीलिंग्स दिखाते रहेंगे तो व्यूअर उकता जाएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा की तरफ बहुत आगे निकल जाएगा। तो इसलिए थोड़ी सी मोहब्बत के सीन और फीलिंग्स दिखाकर दोबारा से कोई और फीलिंग्स दिखाई जाती है, ज़माने की सख्तियाँ दिखाई जाती हैं, दुश्मनियाँ दिखाई जाती हैं, आपस की नफरतें दिखाई जाती हैं, ताकि एकदम से मोहब्बत का सीन दोबारा आए तो अच्छा लगे। तो ये जो हमें एडिटिंग करके चीज़ें दिखाई जाती हैं,
आगे पीछे करके दिखाई जाती हैं। ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता है और ड्रामा में भी ऐसे ही होता है। तो इसका मकसद यही होता है कि हमारी कंटिन्यूटी एक इमोशन के साथ वो बरकरार रहे। बहरहाल हम एलिमेंट्स ऑफ सस्पेंस को थोड़ा बहुत हमने अपने तौर पर रिव्यू करने की कोशिश की है।